Good morning students. Today topic class 10th electricity for RBSC board and CBSE. दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. बेसिक मेथड्स है. क्लास 12 में भी जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसके लिए हम यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी. इन सब के बारे में यहाँ से हमें देखना है. तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये चीज जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है. व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी. इंट्रोडक्शन to electricity. Electricity is a form of energy resulting from the flow of electric charges. Electricity is a cold, मतलब हम क्या कहते हैं, ये एक फॉर्म होती है एनर्जी की जिसमें क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है. अब यहाँ पे चार्जेस क्या हैं, कितने टाइप्स के चार्जेस होते हैं, इस चीज को भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे. तो जो ये वर्ड आया हमारे पास एक चार्जेस की, किसके, इलेक्ट्रिक चार्ज. तो चार्जेस हमारे पास होते हैं टू टाइप्स के. ठीक है, टू टाइप्स के चार्जेस. फर्स्ट हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एंड सेकंड हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, किसी सर्किट डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. अब कोई डायग्राम है, अगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस की, बैटरी, एंड इसको हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस के. करंट का फ्लो हो रहा है हमारे पास, करंट की हमारे पास एक डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव. जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें से वो क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेंगे, एंड फ्लो करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज अ फंडामेंटल फॉर अ पावरिंग होम्स, इंडस्ट्रीज एंड वेरियस डिवाइसेस. Understanding electricity is essential for scientific and practically applications. अब यहाँ पे हम किसके थ्रू इन चीजों को देख सकते हैं, हमारे पास जो होम्स में अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, तो यह क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, फिजिकल एनर्जी में. देन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जैसे लैपटॉप, टीवी, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सारे हमारे पास क्या है, होम्स एंड इंडस्ट्रीज में है, एंड हॉस्पिटल्स में भी हम इसको यूज करते हैं. तो बहुत सारी जगह हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम साइंटिफिक रीजंस के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं. और हमारे पास जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इन सब के थ्रू भी हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्राइमरीली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. अब मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज, टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं. ठीक है, तो जो पॉजिटिव है उसे हम बोल सकते हैं प्रोटॉन, एंड जो नेगेटिव है उसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है. एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है हमारे पास प्रोटॉन. नेक्स्ट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. लाइक चार्जेस, अब यहाँ पे चार्जेस हमने ले लिया, जैसे पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. जब दो सेम चार्जेस को मैं पास लेके आऊंगी तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल. क्या करेंगे यहाँ पे, रिपेल. ऐसे ही हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को जब एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फील करेंगे. तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, like charges repel to each other while opposite charges attract to each other. सेम एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट में होता है हमारे पास कि दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. नॉर्थ एंड साउथ पोल्स का अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ को पास लेके आएंगे तो हमारे पास वो रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ को पास लेके आएंगे तो वो हमारे पास क्या करेंगे, अट्रैक्शन को शो करेंगे. तो सेम कंडीशन है कि अगर हम सेम टाइप के चार्जेस को पास लेके आते हैं, एक रूम में रख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे इसी बॉटल के अंदर मैंने दो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं,
तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। और जबकि क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस लेके आते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस लेके आते हैं, तो हमारे पास वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन को शो करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या डिफाइन करते हैं। अब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की हमने बात की है, इलेक्ट्रिक सर्किट की हमने बात की है, तो पहले हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसका सर्किट डायग्राम एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे कि वो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे बात की थी इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होता है। अब हमने जो चार्जेस है वो देख लिए, उसके टाइप्स के बारे में बातें कर ली थी। अब जो सर्किट हमारे पास होता है कि अप्लायंस में जो हम चीजें यूज करते हैं, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे, वो सारी टेबल हमारे पास यहाँ है एंड एक सर्किट डायग्राम भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सर्किट डायग्राम है उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन है। फर्स्टली जो हम सर्किट पहले ड्रॉ करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, सेल एंड क्या हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बैटरी। इन दोनों को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच, रजिस्टर, आमीटर। अब यहाँ पे एक जो रजिस्टर होता है उसके पैरेलल में, ऑलवेज पैरेलल में हमारे पास क्या कनेक्शन होना चाहिए, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर का पॉजिटिव साइन कनेक्टेड है, नेगेटिव साइन कनेक्टेड है, आमीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी यहाँ पे कनेक्टेड है। जो सेल या बैटरी है यहाँ पे वो किसको शो करता है, वोल्टेज को, वोल्टेज को शो करता है। ये की है, मतलब ऑन ऑफ, ऑन ऑफ की कंडीशन को शो करेगा। ये करंट को मेजर करता है, आमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। ठीक है, किसको मेजर करना, करंट को। नेक्स्ट जो वोल्ट मीटर का काम होता है वो हमारे पास होता है वोल्टेज मेजर करना, वोल्टेज मेजरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जो करंट का फ्लो हो रहा है उसमें अपोजिशन, मतलब उसको रोक के रखता है, उसके रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्ट करता है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अगर इस सर्किट में फ्लो हो रहा है तो उसको क्या करेगा, वो रोकेगा, उसमें बाधा डालेगा। तो हमारे पास ये सारी चीजें यहाँ पे हमने बता दी है कि वोल्टेज किस लिए होती है। लाइक मैंने एग्जांपल ले लिया, 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे ली है, तो जो करंट का फ्लो है आई एम्पियर, उसमें हमारे पास कितना फ्लो होगा, 2 एम्पियर। एम्पियर क्या होती है, जो करंट है हमारे पास उसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल है उसके सिंबल्स की हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि एक साइड पॉजिटिव साइड होता है और एक साइड हमारे पास दूसरा नेगेटिव साइड होता है। अब जो बैटरी है, बैटरी में हमारे पास क्या होते हैं, 2 और मोर देन, जो सेल्स होते हैं वो कनेक्शन होते हैं, उनका कनेक्शन होना, सीरीज कनेक्शन होना, वो हमारे पास क्या डिफाइन कर देगा, बैटरी को। हम ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से भी हम इन सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेप की, ऑफ एंड ऑन की, जो हमने स्विच किया है ऑन ऑफ के लिए ही होता है। जैसे हम ऑन करते हैं किसी भी सर्किट डायग्राम को, तो वहां पे क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है, चार्जेस का फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लग की, वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि जहां हमें कनेक्शन करना है तो हम क्या करते हैं, उसके बीच से यहाँ पे वायरिंग को ज्वाइन कर देते हैं। जो सिंबल हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से वायर क्रॉसिंग। अगर किसी वायर को क्रॉस करवाना है तो हम इस तरीके से नहीं करवाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर से इस तरीके से उस वायर को लेके जाते हैं। तो ये सिंबल है हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब। जो बल्ब हमारे पास ऑन ऑफ होगा, ऑन ऑफ होने के बाद हमें ग्लो करेगा या फिर ऑफ रहेगा, उसमें कोई ग्लो रहेगा ही नहीं, तो वो हमें क्या शो करेगा, बल्ब। रेजिस्टेंस का सिंबल ये वाला होता है जो हमने सर्किट में भी ड्रॉ किया हुआ है। रियोस्टेट, एक होता है हमारे पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को रोकना। रियोस्टेट का काम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब वो हमारी खुद की एक क्या करता है, यूनिट्स को मेजर कर सकता है, वेरिएबल कर सकता है, करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग वो सेट हो सकता है। जबकि रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स यूनिट होती है, और रियोस्टेट हमारे पास होती है वेरिएबल यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है आमीटर, जो मेजर क्या करता है, करंट आई को, और जो वोल्ट मीटर है वो मेजर करता है वोल्टेज वी को।
तो ये सारे सर्किट डायग्राम्स हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी को समझाने के लिए। नेक्स्ट हम थे कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, जिसमें कंडक्टर्स आर अ मटेरियल दैट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इजीली। वे ऑब्जेक्ट्स या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, उनका जो फ्लो है वो इजी वे में हो जाए, उसमें कोई बाधा या फिर कोई रेजिस्टेंस ज्यादा ना हो, वो इजी मूव कर सके, वहां पे वो क्या हो गए, कंडक्टर को शो करेंगे। एंड यहाँ पे कॉमन कंडक्टर्स इंक्लूडेड मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो हमारे पास वायर्स होते हैं वो किसके होते हैं, मोस्टली कॉपर। ठीक है। इंसुलेटर्स सच एज रबर एंड ग्लास डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है उसे इजीली मूव नहीं करवाता, वो धीरे धीरे स्लोली मूव होता है। जैसे लाइक मैंने एक रबर लिया, प्लास्टिक लिया या ग्लास लिया, उसमें जो करंट का फ्लो होगा, वुडन भी हमारे पास किसको शो करता है, इंसुलेटर को। तो यहाँ पे कंडक्टर में जैसे आयरन की कोई चीज ली है तो वो जल्दी हीट प्रोड्यूस करती है। वुडन का हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया या कोई भी एक बर्तन लिया, लकड़ी ली हमने या कोई एक टेबल लिया, जब हमने उसमें हीट प्रोड्यूस की तो उसमें धीरे धीरे वो पास होती है, बिकॉज ऑफ वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो कैसे होता है, वो धीरे धीरे होता है। इसीलिए इंसुलेटर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो धीरे होने के कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। नेक्स्ट हमने डायग्राम्स की बात कर ली थी, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है ओम्स लॉ। व्हाट इज मीन बाय ओम्स लॉ, इसमें हमारे पास ओम्स ने ग्राफ भी रिप्रेजेंट किया था, उसकी भी बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे वो ग्राफ होगा वो क्या होगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक था उसके बारे में हम बात कर रहे थे, ओम्स लॉ। तो व्हाट इज मीन बाय ओम्स लॉ, पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम बेसिक जो करंट है उसकी एसआई यूनिट और इन सब के बारे में भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर between two points is directly proportional to the voltage across the टू पॉइंट्स। मतलब क्या है कि हमारे पास ये सर्किट डायग्राम होता है, इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास की होती है, नेक्स्ट हमारे पास वोल्टेज होती है। तो इसके जो दो टर्मिनल्स होते हैं, इन दो टर्मिनल्स के बीच में क्या फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वोल्टेज V के। मतलब क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है कि जो यहाँ पे करंट का फ्लो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V के। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट का फ्लो भी बढ़ेगा। अब करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम किसी कंडक्टर को लेते हैं तो कंडक्टर को लेने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका जो कॉजेज है वो क्या होता है कि मोशन करने से इलेक्ट्रॉन, जैसे ही यहाँ पे हम हीट प्रोड्यूस करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा तो क्या होगा, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड से थर्ड फोर्थ से इस तरीके से क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ V इक्वल्स टू IR। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। देन हम क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो R हमारे पास क्या होता है, इसका कांस्टेंट होता है, जिसे हम क्या डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस। V इक्वल्स टू RI या फिर IR से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। V इज द वोल्टेज, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, दिस लॉ इज फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो ये लॉ है वो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग किस किस के बीच में शो कर रहा है। देखो यहाँ पे हमें क्लियरली शो हो रहा है कि जो करंट है उस पे और जो रेजिस्टेंस है उन दोनों के बीच का और वोल्टेज के बीच का क्या कर रहा है, रिलेशनशिप को समझा रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम चीजें यूज करते हैं, ओम्स लॉ उसी को ही यहाँ पे क्या करता है, डिफाइन करता है। नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे देखा है बेसिक कॉन्सेप्ट एक ओम्स लॉ का, कि जो सर्किट डायग्राम होना चाहिए वो किस टाइप से रिप्रेजेंट करता है और जो इसका एक ग्राफ होता है वो किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता है। तो सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ, फर्स्ट हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे वोल्टेज लगा है विद रेजिस्टेंस के साथ, कैसे, पैरेलल में।
और जो एमिटर होगा वो ऑलवेज कैसे कनेक्टेड होगा सर्किट में, सीरीज कनेक्शन में होगा, की कनेक्टेड है। देन हमने यहाँ पे वोल्टेज, अलग अलग वोल्टेज को ड्रॉ किया है कि पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज है, मतलब यहाँ सेल का ना यूज करके हमने किसका यूज किया है, बैटरी का। बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करके हमने क्या यहाँ पे बनाया है, एक बैटरी को। तो हम यहाँ पे जो ग्राफ देखेंगे करंट के फ्लो और वोल्टेज के बीच में, वो हमारे पास कैसे हुआ, एक साइड हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट को और एक साइड हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज को। तो जैसे लाइक दैट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया वोल्टेज को, यहाँ हमारे पास करंट आया एम्पियर में, ठीक है। तो वोल्टेज 0.1 होने पे यहाँ पे भी जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, 0.1 सेम, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितनी वोल्टेज होगी सेम करंट का फ्लो भी उतना ही होगा। तो जो हमें ग्राफ मिलेगा वो एक क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे हमें ऑलवेज मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, इट इज डिनोटेड बाय I। किससे डिनोट करते हैं, I से, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, एम्पियर। एंड I को हम क्या लिख सकते हैं, I का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब एक चार्ज को पहुंचने में जितना टाइम लगता है। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो जो Q है वो किसको शो कर रहा है, चार्ज को, और T है वो किसको शो कर रहा है, टाइम को। तो T इज द टाइम एंड Q इज द चार्ज, I इज द इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लो थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड। क्या होगा अगर हम फॉर्मूले से देखेंगे तो हमारे पास I इक्वल्स टू 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज एंड 1 टाइम ऑफ सेकेंड। अब जो हमारे पास चार्ज होता है इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो हमने बात कर ली थी। जो चार्जेस है उसका हमारे पास सिंबल Q होता है, इसकी जो SI यूनिट होती है वो हमारे पास होती है कूलम्ब। क्या होती है, कूलम्ब। तो जो C है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1C चार्ज को ऑलवेज, और T की हमें ऑलवेज यूनिट पता है सेकेंड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 कूलम्ब चार्ज का फ्लो होना 1 सेकेंड में, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं हम कि नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टाइप्स ऑफ करंट, कि कितने टाइप्स के करंट होते हैं हमारे पास। तो हमें देखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्ट करंट मींस डीसी करंट एंड अल्टरनेटिव करंट। 2 करंट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है हमारे पास अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। अब डीसी फ्लो इन वन डायरेक्शन व्हाइल एसी चेंज डायरेक्शन periodically. Both types of current have unique applications in everyday technology. Means क्या है कि एक हमारे पास होगा DC flow in one direction while AC change direction periodically. DC का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज कैसा होगा, वन डायरेक्शन होगा, और जो AC है वो हमारे पास क्या होता है, periodically चेंज होता है, रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो इसका भी एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं कि एसी और डीसी को हम कैसे शो करते हैं और इनका जो यूजेस है वो क्या है। बोथ करंट हैव ए यूनिक एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में क्या क्या इसके यूनिक, यहाँ हम देख लेते हैं कि जो अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट है उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डायरेक्ट करंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ही यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, उसमें कोई वेव्स नहीं होती है, वो एक स्ट्रेट पाथ को चूज करता है लाइक दैट, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है डायरेक्ट करंट। डीसी करंट होता है, एक हमने क्या लिया है यहाँ पे वोल्टेज लिया पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन, यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है टाइम को, और जो यहाँ पे हमने डीसी करंट को देखा है वो कैसा मिल रहा है, हमें एक लाइन के लाइन मिल रहा है, एक स्ट्रेट पाथ को चूज कर रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अल्टरनेटिव करंट की अल्टरनेटिव करंट क्या हुआ। तो जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो वेव्स में होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर होता है हमारे पास टाइम एंड वोल्टेज प्लस एंड माइनस, यहाँ पे हमें शो कर रहा है वोल्टेज को। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ एसी एंड डीसी, कि एसी एंड डीसी का हमारे पास यूजेस क्या होता है एवरीडे लाइफ में। तो एसी का हमारे पास होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, होम्स एंड बिजनेसमैन के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए, इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक
आगे भेजना, इट इज कॉल्ड एसी। अब रेलवे सिस्टम्स में भी हम इलेक्ट्रिक का यहाँ पे एसी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स में जो हमारे पास मोटर्स होती है उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, एसी का। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ एसी। यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट के यूजेस, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड रेलवे सिग्नल सिस्टम, सोलर पावर सिस्टम, टेक्नो कम्युनिकेशन। अब ये एसी नहीं होके हमारे पास यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, डीसी को। बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रेलवे सिग्निफिकेंट, सोलर पावर सिस्टम एंड टेक्नो कम्युनिकेशन, ये हमारे पास डीसी के डेली लाइफ से रूटीन एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो हम एक बार देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज a closed loop that allow current to flow। हमने देखा था कि जो करंट का फ्लो हो रहा था वो कैसे हो रहा है, क्लोज लूप में हो रहा था। तो इस करंट के फ्लो को ही हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट से ही डिफाइन करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट इंक्लूडेड रजिस्टर, कैपेसिटर एंड स्विचेस। इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं एक सर्किट में वो क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, रेओस्टेट होता है, रेजिस्टेंस होता है, बैटरी होता है, स्विच होता है, सेल होता है, ये एक्सेट्रा चीजें हमारे पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, सर्किट कैन बी क्लासिफाइड एज सीरीज और अ पैरेलल बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ अ कंपोनेंट्स। अब जो सर्किट डायग्राम है उसे हम टू टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, एक सीरीज होता है, एक हमारे पास पैरेलल से रिप्रेजेंट होता है। तो सीरीज वाला जो कनेक्शन होता है उसका एक सर्किट डायग्राम होगा हमारे पास, एंड यहाँ जो पैरेलल वाला होगा उसके लिए हमारे पास एक डायग्राम होगा। तो सीरीज और पैरेलल दो सर्किट डायग्राम्स का हम यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, सर्किट्स को शो करेंगे, उनका डेरिवेशन देखेंगे, सीरीज में कैसे डेरिवेटिव करते हैं, किसी करंट को निकालना है या वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, ओम्स लॉ का हम वहां पे कैसे यूज करेंगे, वोल्टेज किसमें हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और किसमें करंट कांस्टेंट होता है, ये सब चीजें हम वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं स्लाइड, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। इन अ सीरीज सर्किट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड करंट इज द सेम थ्रू ऑल। सीरीज सर्किट में क्या डिफाइन करना चाह रहा है कि जो हमारे पास एंड होता है उसके दूसरा एंड भी वहीं से स्टार्टिंग होगा, फिर दूसरे एंड से तीसरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फिर तीसरा एंड होगा। तो ये सीरीज कनेक्शन होता है। जैसे लाइट हमारे पास घरों में जो छोटी छोटी दिवाली पे हम लाइट्स लगाते हैं, छोटे बल्ब वाली, वो हमारे पास कैसा कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन को शो करता है। नेक्स्ट है, इन अ पैरेलल सर्किट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस कॉमनली पॉइंट्स अलाउंग डिफरेंट ऑफ सर्किट। मतलब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ए टू बी गए फर्स्ट सर्किट, सेकंड, थर्ड। जैसे लाइक एग्जांपल कि हमारे पास फ्लोर्स डिवाइडेड है, उन फ्लोर्स में फर्स्ट वाला पैरेलल हो गया, फिर सेकंड वाला एंड थर्ड वाला। इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किसका होगा, पैरेलल का। नेक्स्ट है, अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्फ़िगरेशन हेल्प इन डिजाइन एफिशिएंटली इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और ये हमारे हेल्प करता है वोल्टेज, करंट, इन सबको मेजर करने के लिए। जो पैरेलल वाला होता है उसमें क्या होता है कि सीरीज वाले में अगर एक भी वायर कट लगा वायर में या फिर एक बल्ब खराब हुआ तो पूरी लाइट काम की नहीं होती। और पैरेलल में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक खराब हुआ है कनेक्शन तो दूसरा वाला प्रॉपर वे में हमारा चलता रहता है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स को। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो पावर एंड एनर्जी होगा। अभी हम फिलहाल इसके नेक्स्ट सेशन में जाने के बाद पहले पैरेलल और सीरीज का डेरिवेशन एंड उसके बारे में कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस चीज की हम यहाँ पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।